एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ द इंजीनियर्स टॉक। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में प्रेजेंट रहेंगे दीप्तांशु चौबे सर। तो यार उनके साथ में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसी अभी तक की उनकी जर्नी रही है, एक स्टूडेंट से लेकर के एक टीचर बनने तक की। तो यार काफी कुछ नया हमें इस सेशन में सीखने को मिलेगा। तो यार इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत कुछ नया सीखने के लिए। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो दीपांशु यार, आई एम गुड। सो आप बताओ, आप कैसे हो? सर आई एम ऑल्सो गुड। सर आज पहली बार आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो काफी एक्साइटिंग होने वाला है, काफी इंटरेस्टेड हूँ इस एपिसोड को लेकर के। तो सर आगे स्टार्ट करने से ओके सर, प्लेजर इज आवर्स कि आपने टाइम दिया। ओके सर, सर आगे स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, ताकि वो समझ जाए कि कितना कुछ नया हमें इस एपिसोड से सीखने को मिलने वाला है। So hello everyone, I am Diptanshu Chaube. I am currently teaching in Unacademy. Before that, I have served in GATE Academy for approximately a tenure of 5 years. और लगभग पिछले 5-5.5 साल से मैं GATE इंडस्ट्री में लोगों को गाइड कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों के बहुत सारे सब्जेक्ट्स लेता हूँ। ठीक है, होपफुली आप में से कुछ लोगों ने यूट्यूब में मुझको देखा भी होगा। And I am one of those people who has been in teaching field since very young age. मतलब मेरा फर्स्ट जॉब ही टीचिंग था, है ना। तो I'll just try कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है अब तक का टीचिंग इंडस्ट्री का, कोचिंग इंडस्ट्री का, गेट प्रिपरेशन, मेंटर्ड इन वैरायटी ऑफ प्लेसेस, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं सब लोगों के। मैक्सिमम आउटपुट मैं दे पाऊँ आज। सर नहीं सर, हमारा भी जितना एक्सपीरियंस अभी तक आपके साथ में रहा है, आप मेरे टीचर रह चुके, मैंने भी लास्ट ईयर गेट की प्रिपरेशन करी थी। तो सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, मतलब एक नेक्स्ट लेवल टीचिंग आप करते हैं सर। एंड सर मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी आज आप बताएंगे हम लोगों को, उससे भी हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सर आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहली चीज़ ये आती है कि जब आपने 12th एग्जामिनेशन दिया था, तो उसके बाद जेई में अप्रॉक्स आपकी समथिंग 19,000 रैंक थी एज पर माई इन्फॉर्मेशन। ओके सर, उसके बाद में आपके पास में दो ऑप्शंस थे, या तो आप ड्रॉप कर सकते थे या फिर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे। सर आपने एसएसटीसी भिलाई एक प्राइवेट कॉलेज में बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में एडमिशन लेने का डिसाइड किया। तो सर उसके पीछे की क्या रीजनिंग थी कि आपने ड्रॉप छोड़ के एक एडमिशन लिया? यार दीपांशु, ये बात है साल 2012 की, है ना। और 2012 तक के भिलाई इज अ सिटी वेयर जहां मैं रहता हूँ, देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एनवायरनमेंट ऑफ आईआईटी। मतलब आईआईटी का यहाँ पे खूब एनवायरनमेंट रहता है। और कोटा के बाद एक बहुत बड़ी जगह है भिलाई, मतलब ऐसा इंडिया के मैप में अगर आप कोचिंग वर्ल्ड पे यस सर। एंड दिस सिटी हैज टियर 1 एनी टाइम, है ना। तो ऐसा था कि प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से की थी, है ना। लेकिन 2012 वाज द ईयर जब बहुत सारे चेंजेस आए थे आईआईटी के डोमेन में। तो इसमें एक बड़ा चेंज ये था कि आपके 10th के जो मार्क्स है ना, 12th के जो मार्क्स हैं, वो भी काउंट होने वाले थे। और हमारे यहाँ उस समय ट्रेंड ऐसा था कि पीपल यूज टू फोकस ओनली ऑन आईआईटी और 12th को बहुत साइड लाइन करके चलते थे, है ना। ऑफकोर्स डमी स्कूल नहीं था कोटा जैसे, लेकिन साइड लाइन में चलते थे कि हाँ भाई अपन एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज स्कोर कर लेंगे और ऐसा करके। 2012 में जो आईआईटी का एग्जाम हुआ था उसका नाम तो आईआईटी जेई, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम था। लेकिन 2013 से जो एग्जाम चालू हुए, तो फिर वहां से जेई मेंस और जेई एडवांस वाला फैशन आ गया। तो देयर वाज प्रिपरेशन, है ना, कि मतलब भाई अब तो 12th के मार्क्स चाहिए। तो देयर वाज नो गोइंग बैक फॉर मी कि मैं क्लास 12 था मेरे लिए, है ना। और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिली, कुछ अजीब वो ब्रांच की, मतलब जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी मिला किसी एनआईटी में, किसी एनआईटी में बायोमेडिकल मिला, है ना। तो मैंने उसको ऑप्ट ना करते हुए एक सोचा कि एक कन्वेंशनल ब्रांच में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इस टाइप से। तो दैट इंटेंशन वाज कि टू सेलेक्ट एसएसटीसी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू आईआईटी और व्हाटएवर आफ्टर माय ग्रेजुएशन, मतलब पीजी के लिए मैं सर्च करूंगा, ऐसा मेरा माइंड सेटअप था वहां पे। और भिलाई में थोड़ा सा माहौल भी था, गेट एकेडमी वगैरह भी था यहाँ पे, तो माहौल भी था, सिलेक्शंस होते हैं, पब्लिक सेक्टर सिलेक्शंस होते हैं। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, व्हाई टू वेस्ट 1 ईयर, अल्टीमेटली मैं बाद में शायद उस 1 ईयर के लिए मेकअप कर लूं। तो सर जितना आपने बताया, सो मुझे एक आइडिया लगा कि जैसा आपने बताया कि पब्लिक सेक्टर एंड ऑल सब चीजें, तो सर टीचिंग का शायद आपका पहले से डिसाइडेड नहीं था कि मुझे आगे जाके टीचिंग ही करनी है, या फिर पहले से कहीं ना कहीं माइंड में था कि नहीं यार टीचिंग अच्छी मैं कर सकता हूँ, तो मुझे इस फील्ड में जाना है? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं आपको बताऊं तो शायद मैं लाइफ में जब फर्स्ट क्लास लिया हूँगा, तो उसके एक दिन पहले ही सोचा हूँगा कि अच्छा कल से करना है क्या मेरे को ये करके। तो उससे पहले कभी भी ऐसा मेरे थॉट में नहीं था, कभी मैंने उसको एज अ प्रोफेशन सोचा नहीं था, आइडिया था, मतलब जीरो आइडिया था।
ओके, तो सर मतलब एक रैंडम मतलब ये भी नहीं डिसीजन पता कि था। मैं अच्छा पढ़ाऊंगा कि खराब पढ़ाऊंगा, ऐसा भी आइडिया नहीं था। नहीं सर, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि काफी अच्छा आप पढ़ा रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच यार। ओके सर, इसके बाद हम आते हैं, तो आपने बीटेक अपनी एसएसटीसी से कंप्लीट की थी, एंड शायद फाइनल ईयर में आपकी गेट एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 186 आई थी। एंड सर उसके हाँ। बाद में आपने दोबारा दिया था, उसमें ऑल इंडिया रैंक 157 आई थी। ओके, तो सर आपने हम्म पहली रैंक के अकॉर्डिंग शायद आईआईटी बीएचयू में एडमिशन लिया था, एंड हम्म। जो ब्रांच आप जेई में छोड़ना चाह रहे थे बायोमेडिकल, शायद उसी में आपको एडमिशन मिला था यहाँ पे। हाँ वो सर्कल वहीं पे कंप्लीट हुआ मेरा। सर्कल आपका घूम के वहीं पे आया। बट लेकिन सर आपने फर्स्ट ईयर के बाद उसको ड्रॉप कर दिया, तो सर मतलब एक क्या मतलब वो सडन डिसीजन एकदम से कैसे ड्रॉप का आया कि मतलब आईआईटी से सब कुछ चल रहा था, एकदम से आपने ड्रॉप कर दिया? देखो डिसीजन तो बहुत अब्रप्ट ही था, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि बहुत प्लान डिसीजन था, बहुत ही अब्रप्ट डिसीजन था। एक्चुअली स्टोरी ये थी कि उस ब्रांच का नाम बायोमेडिकल था, है ना, बट जब मैंने ऐसा रिसर्च किया था एडमिशन लेने के टाइम पे, तो देयर वर टू थिंग्स इन माय माइंड कि एक तो बीएलएसआई इज अ वेरी गुड ब्रांच टू गेट इन आईआईटी, और दूसरा एक आ रहा था कि आईआईटी चीज है इंडिया में, इंटेलिजेंस या न्यूरल नेटवर्क, ये बहुत अच्छी चीज है जो डेवलप हो रही है करके, है ना। तो जो मेरा ब्रांच था जो मैंने ऑप्ट किया मेडिकल था, बट मेजोरिटी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड था, है ना, मेजोरिटी ऑफ सिलेबस जो उसका था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। का नाम बायोमेडिकल इसलिए था क्योंकि आईआईटी बीएचयू में जो बायोमेडिकल ब्रांच है वहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क का रिसर्च चलता था। तो बेसिकली ब्रांच मेरे चॉइस का था, मतलब मैं अपने चॉइस से उस ब्रांच को लिया था। हाँ ऑफ कोर्स मेरे को एक आधी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता होगा जो बायोमेडिकल के साथ थोड़ा सा कंपाइल करता था, कॉमन पढ़ता था, है ना। और फर्स्ट ईयर में जब मैं गया तो थिंग्स वर गोइंग ऑन गुड, मतलब मैं आराम से पढ़ रहा था आईआईटी का, थोड़ा सा आईआईटी को एंजॉय भी कर रहा था कि आईआईटी क्या होता है, इनटू आईआईटी, है ना, चाइल्डहुड ड्रीम होता है बहुत सारे लोगों का। तो मैं उसको एंजॉय भी कर रहा था, एक्सप्लोर भी कर रहा था बहुत ज्यादा। एट सेम टाइम में एक्सपीरियंसेस भी ले रहा था कि जो इस आईआईटी में 2 साल अच्छे से एमटेक किया है, या जो किसी और आईआईटी में 2 साल अच्छे से एमटेक किया है, कुछ लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, तो व्हाट अपॉर्चुनिटीज दे आर गेटिंग, हाउ मच दे आर अर्निंग मॉनेटरली, है ना, उन लोग का फ्यूचर क्या है, कौन कहाँ काम कर रहा है, किस कंपनी में काम कर रहा है। तो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। व्हाट हैपेंड कि मैं गेट ना, मतलब जो मेरा गेट का रैंक आया था वो फाइनल ईयर में 186 आया था, और मैं गेट एकेडमी का स्टूडेंट भी था, और उमेश ठांडे सर मेरे को मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स डील भी किए थे, तो आई हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद हिम, है ना, आई स्टिल हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद हिम, है ना। तो मतलब उनसे मेरी बात कभी कभी ऐसा होते रहती थी कि मतलब और बताओ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, जो भी एक्सवाइजेड ऐसी बातें हमारी होती रहती थी। मैं भी सर से पूछता था, सर बताइए सर क्या चल रहा है, एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू विजिट भिलाई, आई यूज्ड टू मीट हिम आल्सो, है ना। तो वंस मैं किसी वेकेशन, नॉट वेकेशन, मैं किसी काम से ऐसा भिलाई आया हुआ था, मतलब जस्ट नॉर्मली ऐसे ही कुछ काम से आया हुआ था, तो आई जस्ट प्लान कि मिलता हूँ एक बार सर से कैसा है, क्योंकि भिलाई है तो बहुत छोटा सा सिटी है, तो घर के पास ही बस सब होता है। तो आई मेट हिम वंस, है ना। तो ही टोल्ड मी दैट ही इज प्लानिंग टू ओपन 2 more ब्रांचेस, एंड ही टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू ट्राई वन सब्जेक्ट। तो मैं बोला कि हाँ, मतलब मैं अच्छे खासे लीव पे था क्योंकि मैं गेट का एग्जाम देके आया था एक्चुअली। देयर वाज अ समर वेकेशन काइंड ऑफ थिंग इन आईआईटी, लेकिन मैंने वो समर वेकेशन पे घर नहीं आया था, मैं आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट। मैं 2 महीने गेट के प्रिपेयर किया था, सेकंड टाइम जस्ट फॉर्म भर दिया था, और सोचा कि एक बार प्रिपेयर करके देखते हैं, आई कैन गेट सम बेटर रैंक और आई कैन प्लान फॉर ईएसी। ईएसी का सिलेबस भी इस साल ही चेंज हुआ। एक्चुअली हाँ मेरा प्लान था इंजीनियरिंग सर्विसेज देने का, और उस समय सिलेबस कुछ और था। जैसे आई स्टार्टेड स्टडिंग, तो सिलेबस में कुछ और चेंज हुआ, जनरल स्टडीज आ गया, वो पेपर 1 2, तो फिर वो भी थोड़ा सा साइड लाइन हो गया मेरे लिए, है ना। देन ठांडे सर टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू टीच वन सब्जेक्ट। तो मैं बोला ओके सर, मतलब ट्राई करने में क्या जाता है, मैं तो एक बहुत यंग एज में था, मेरे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं था, है ना। अगर कुछ लेफ्ट राइट होता भी तो आई वाज तो बैक इन आईआईटी, और मैं अगले साल प्लेसमेंट में बैठा होता। तो सर बोले ट्राई वन सब्जेक्ट, तो आई ट्राइड वन सब्जेक्ट इन गेट एकेडमी भिलाई, है ना। तो फर्स्ट टाइम आई सॉ वेरी लार्ज क्लास ऑफ 300 350 students sitting in front of me, and I had to teach them very properly, मतलब जैसा एक प्रोफेशनल कोचिंग में पढ़ाना चाहिए। एंड आई वाज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑफ ठांडे सर की, मतलब भाई अच्छा ये कैसे पढ़ा, मैं तो पढ़ाता ना 4 5 सब्जेक्ट। तो आई ट्राइड टू डू बेस्ट ऑफ व्हाट आई ऑब्जर्व फ्रॉम हिम, है ना। और सब्जेक्ट उनका नहीं था, सब्जेक्ट मेजरमेंट था, तो आई हैड टू क्रिएट ऑल द कंटेंट एंड ऑल, है ना। तो मैंने पूरा कंटेंट क्रिएट किया बड़े अच्छे से, एंड आई डिलीवर्ड ऑन द फर्स्ट टाइम, है ना। तो बढ़िया शेड्यूल था मेरा, 20 25 दिन का शेड्यूल था, तो आई टुक द क्लास। एंड फिर वहां से सर बोले कि यार दिस इज तो रियली गुड, है ना। तो फिर वहां से तो फिर मतलब वो देयर वाज नो लुकिंग बैक, है ना। मैं बोला कि अभी तो कभी ड्रॉप लिया मैं नहीं था ना, 12th में ड्रॉप लिया था,
ना मास्टर्स के लिए ड्रॉप लिया था, तो आई डिडंट हैड एनी काइंड ऑफ ड्रॉप ईयर्स इन माय लाइफ। तो मैं बोला कि यार 1 साल करके देखते हैं, 1 साल में अगर कुछ होगा तो अच्छी बात है, 1-2 साल में नहीं तो फिर बैक टू आईआईटी, बैक टू एग्जाम्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स एक रिस्क था, एंड इन यंग एज वो होता है जहाँ पे आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, यस सर। है ना। आप 30 में रिस्क उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बट वो मेरे लिए बहुत अर्ली 20s था। आई वाज हार्डली 21 ईयर ओल्ड जब मैं पहली क्लास ले रहा था। तो मैं बोला देते एक शॉट अपन। तो बस वहां से फिर यूट्यूब भी आ गया था उस टाइम पे, हाँ। और फिर तो 1 साल में चीजें रॉकेट हो गई एकदम। तो फिर कभी सोचा ही नहीं आईआईटी के बारे में दोबारा। एंड सर एक चीज से जिससे काफी लोगों को फर्क पड़ता है, मतलब आपकी फैमिली का या सोसाइटी का कुछ रिएक्शन था कि आपने आईआईटी ड्रॉप कर दिया उस चीज के? बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, मतलब क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग स्टेप ना। यस मतलब सर। इंडिया में आईआईटी हो गया, आईएएस हो गया, आईआईएम हो गया, दिस इज द ड्रीम ऑफ मैक्सिमम फैमिलीज और मैक्सिमम सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में आप बोलोगे कि यार मैं आईआईटी से हूँ, तो दे आईज विल बी बिग। अच्छा आप आईआईटी से हैं, दे फाइंड अस द रियल स्पीशीज, रेयर स्पीशीज लगते हैं हम लोग उनको। तो सबका रिएक्शन था कि यार मतलब यू आर किलिंग योरसेल्फ, इट्स लाइक सुसाइड। तो सबका नेचुरल रिएक्शन यही होता है। और जो भी सुनता है वो भी यही बोलता है कि यार मतलब अच्छा ये तो आप एकदम गलत कर रहे हो करके। बट आई मेक श्योर कि मैं अगले 6, 7, 8, 10 महीने में ही इस डिसीजन को लोगों का गलत प्रूव कर लूं, एंड आई टुक इट एज अ चैलेंज, है ना। और अपन तो बहुत सारी स्टोरी भी सुने थे कि यार लोग, बहुत सारे लोग आईआईटी छोड़ते हैं, मतलब कोई हाँ। बड़ी बात नहीं है। हाँ, मेरे कोई ग्रीवेंसेस नहीं थे आईआईटी से कि कुछ प्रॉब्लम थी या ऐसा कुछ नहीं था। आई वाज जस्ट ट्राइंग अ न्यू थिंग। तो मतलब मेरे लिए मतलब मैं रिग्रेट नहीं करता उस डिसीजन को, है ना। हाँ, बट मेरे को सराउंडिंग में आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बोल देते हैं कि यार कंप्लीट कर लेता, तो आई फील कि यार कंप्लीट कर लेता तो मतलब मेरे पास बस एक एक्स्ट्रा पेपर होता, है ना। हाँ मतलब डिग्री और वो होती। मेरे लिए कुछ काम नहीं आता, मतलब बस डिग्री होती करके, है ना। सर बट आई लेकिन डोंट अगर रिग्रेट। देखें तो काफी बड़ा डिसीजन था, क्योंकि आईआईटी ड्रॉप करना। ऐसा जितना आपने बताया उससे एक चीज मुझे पता लगी कि हाँ, उमेश धांधे सर का काफी बड़ा रोल रहा है लाइफ को शेप करने में। ऐसा मेरी भी लाइफ में हाँ काफी चेंजेस आए थर्ड ईयर के बाद से, जब से उनसे मैंने पढ़ा, आपसे मैंने पढ़ा, उसके बाद से काफी बहुत कुछ चेंज हुआ मेरी लाइफ में। तो सर ये तो है कि मतलब उनके साथ में अगर रहते तो काफी कुछ है नया सीखने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो था, लेकिन डिसीजन तो बहुत बड़ा था। मतलब वो अगर कोई ऐसा होगा जो आज की डेट में प्लान कर रहा होगा छोड़ने का, या कोई छोड़ दिया होगा, तो केवल वही ना मेरे उस फीलिंग को समझ सकता है हाँ कि वो सर। क्या चीज थी करके। सर इसी पे आगे बढ़ते हैं तो फिर एक चीज ये आती है कि सर टीचिंग में भी अलग अलग फील्ड्स होती हैं कि आप लेक्चरर बन सकते हैं या फिर पीएचडी करके आईआईटी में प्रोफेसर बन सकते हैं किसी और कॉलेज में। सर उसमें से भी आपने कोचिंग, आपका तो खैर एक रीजन था कि आपको वहाँ पढ़ाने का मौका मिला था, लेकिन सर आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि मुझे लेक्चरर या फिर आईआईटी के प्रोफेसर ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए, या फिर आप कोचिंग तक ही रहना चाहते हैं? जब मैं आईआईटी में था ना, तो टीचिंग एक बहुत बड़ा जॉब है। मतलब आईआईटी में लोग सोचते हैं कि जो एमटेक कर रहे हैं कि हम एमटेक कर लेंगे और जाके किसी प्राइवेट कॉलेज में बढ़िया से एचओडी बन जाएंगे, है ना। और हमको 60-70 थाउजेंड रुपीज का मतलब जॉब मिल जाएगा, विच इज अ गुड अमाउंट टू अर्न इन टायर 2 टायर 3 सिटी, है ना। और बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं, एनआईटी में प्रोफेसर बनते हैं, आईआईटी में प्रोफेसर बनते हैं, और उनका एम ही यही होता है कि we have to do PhD to become a teacher in NIT or to become a professor in IIT और NIT, है ना। लेकिन ये माइंड सेटअप ना उन लोगों का होता है जो लोग थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं कि हमको आगे जाके रिसर्च करना है, कुछ करना है करके, है ना। मेरे साथ चीजें डिफरेंट थी। मैंने काफी एनालिसिस किया था ऑफकोर्स आने से पहले कि टीचिंग फील्ड में क्या क्या ऑप्शन है, कैसे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि जस्ट मैं ऐसा स्ट्रेट वॉक करके आ गया था, है ना। मेरा रिसर्च था। बट व्हाट आई फाइंड कि ना, अगर आप पढ़ाने के लिए आ रहे हो, अगर आपको पढ़ाना है, केवल आपको इंटरेस्ट पढ़ाने में है ना, तो पढ़ाने में आपको सबसे अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पढ़ाने में ही मिलेगा। ठीक है। आपको ये जॉब सेटिस्फेक्शन ना किसी कॉलेज में नहीं मिल सकता, बिकॉज किसी कॉलेज में ना आपको सब्जेक्ट के साथ वो खेलने को नहीं मिलेगा। मतलब समझ रहे हो ना आप। अगर आप एक सर। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहां बच्चे का इंटरेस्ट रहता है कि सर आपने जो नोट्स लिखे हैं ना, उसका आप हाँ। मेरे को फोटो कॉपी दे दो। ठीक है। यस। मैं उसको ना सर 24 घंटे पहले पढ़ लूंगा, और 24 घंटे के लिए याद करूंगा, और उसके बाद मैं भूल जाऊंगा और मैं पास हो जाऊंगा करके। तो आई डोंट वांट दैट। मेरे को था कि मैं अच्छे लेवल का कंटेंट पढ़ाऊं। मैं अपने कंटेंट पे बहुत एफर्ट करता था, और मेरे को ये था कि जो मैं कंटेंट पढ़ाऊं ना वो लोगों को सालों साल याद रहे, है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम की एक रात पहले पढ़ें और चल दें। ठीक है। हाँ। और अब मतलब मैं किसी से झूठ भी नहीं बोलूंगा इस रिस्पेक्ट में कि कोचिंग इंडस्ट्री में जो आपको पे स्केल मिलेगा, है ना, वो पे स्केल आपको कोई कॉलेज नहीं दे सकता। ठीक है।
मतलब कोचिंग इंडस्ट्री में भी देयर आर लेयर्स, है ना? यस सर। तो ऑफ कोर्स मैं बोलता हूँ कि गेट एकेडमी है या अन अकेडमी है, जहाँ मैंने 2 जगह काम किया है अब तक के, तो ये एकदम टायर 1 पे आता है, ठीक है? हाँ, अभी आप बोलोगे कि मैं सर अपने मतलब गली मोहल्ले में कोई कोचिंग खोलूँगा और मैं पढ़ाऊँगा, तो आपको वो पे बैक नहीं मिलेगा। तो 2 चीज़ें थी मेरे साथ, है ना? एक तो ये था कि भाई आपका एक मनी, विथ मनी देयर कम्स अ सिक्योरिटी, है ना? तो एक वो तो था कोचिंग इंडस्ट्री में, और दूसरा ये था कि जो भी हम पढ़ाते थे, वो हम लोग ना बहुत मन से पढ़ाते थे और पढ़ने वाला सामने इंटरेस्टेड होता था। कॉलेज में यस ज़रूरी सर। नहीं है कि आपके सामने वाला इंटरेस्टेड है पढ़ने में, वो बोलेगा सर मत पढ़ाओ आप मेरे को नोट्स दे दो। हाँ। हाँ, तो मेरा वो था कि मैं पढ़ा के निकलूँ, तो आई शुड बी वेरी सैटिस्फाइड विथ व्हाट आई हैव डन, और मैं लाइफ में ना एक बार नोट्स नहीं बनाना चाहती, और उसके 20-25 दिन जब मैं गेट रिसर्च करता हूँ कि अच्छा पैटर्न क्या है, कैसे आते हैं, तो आई मेक श्योर कि मेरा स्टूडेंट जो है वो नए क्वेश्चन को लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम पे टैकल कर पाए। मैं क्रिएटिविटी डेवलप करने पढ़ाता हूँ। हाँ। मैं आपको रोट लर्निंग नहीं चाहता था। अगर मैं रोट लर्निंग करवाना चाहता तो आई वुड हैव बीन इन अ कॉलेज में एमटेक कर लेता, एमटेक के बाद पीएचडी कर लेता, एनआईटी, आईआईटी, है ना? और मैं या प्राइवेट कर जाता तो फिर मैं रोट लर्निंग को प्रमोट करता। नो, आई वांटेड टू प्रमोट क्रिएटिव लर्निंग, वेरी सिंपल। यस सर। तो यही है कि मतलब सर 3-4 चीज़ें थी। आप सबसे बेहतरीन चीज़ आपने बताई कि सर आप कंटेंट पे काम करना चाहते थे। क्योंकि सर हाँ, ये बात से मैं भी एग्री करूँगा कि कॉलेज में अगर कोई टीचर होता है तो मेन जो स्टूडेंट्स का एम होता है कि ठीक है हम नोट्स ले लें, असाइनमेंट ले लें कि जिससे हम सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। बस उससे ज़्यादा लर्निंग के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं कॉलेज में टीचर से। सर आपको सर पढ़ाते हुए शायद अप्रॉक्सिमेटली 6 इयर्स हो चुके हैं, 6 या 7 इयर्स। 5 एंड हाफ 6 इयर्स अप्रोक्सीमेटली, हाँ। हाँ, ओके। तो सर आपके अभी तक की जर्नी में आप कैसे रेट करेंगे कि हाउ इज़ टीचिंग एज़ अ प्रोफेशन? क्या-क्या चैलेंजेस रहे हैं? जैसे अभी स्पेशली 2-3 सालों में तो काफ़ी चैलेंजेस होंगे क्योंकि सब कुछ एकदम से डिजिटल शिफ्ट हो गया है। ऐसा ग्रोथ हुँ। कैसी है टीचिंग में आगे? इसके बारे में थोड़ा बताइए। अ, मैं जिस एरा में आया हूँ, मैं 2017 में टीचिंग में एंट्री किया था, ठीक है? तो दिस वाज़ द टाइम कि यहाँ से ना चीज़ें ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होना चालू हुई थी। मतलब आई यूज्ड टू वर्क फॉर द गेट अकेडमी एंड आई यूज्ड टू लुक आफ्टर द थिंग्स दैट यूज्ड टू हैपन इन यूट्यूब एंड ऑल इन स्टार्टिंग 2017 में, है ना? तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था कि एक डिजिटल इंटरफेस कैसे हो सकता है। मतलब मैं आपको बताऊँ तो मैंने ऑफलाइन क्लास से पहले ऑनलाइन क्लास ली है। है ना? मतलब पहली क्लास मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन तो हुई थी, लेकिन उससे पहले मैं हुँ, यूट्यूब पे 12, 15, 20 लेक्चर दे चुका था। तो मैंने पहले कैमरा फेस किया है, बाद में मैंने ऑडियंस फेस किया है। तो इफ यू विल लुक इनटू टीचर्स, तो आज के टीचर्स कैसे हैं कि 99% टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले ऑडियंस फेस किया है, बाद में कैमरा फेस किया है। मैं सेकंड जनरेशन को बिलॉन्ग करता हूँ, जिसने पहले कैमरा फेस किया पहले है, बाद में कैमरा। ऑडियंस फेस किया है ना? तो मेरे लिए हमेशा बड़ा इंटरेस्ट का पार्ट था कि यार हम टीचिंग को सिंप्लीफाइड कैसे बना सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि ट्रैवल टाइम, है ना? और उसके बाद फिर उसको डेली नहीं जाना पड़ेगा या किसी बड़े सिटी में नहीं आना पड़ेगा, घर बैठ के वो कितना पढ़ सकता है। तो वी यूज्ड टू वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, और 2019 में हम प्रोडक्ट ले भी आए थे, गेट अकेडमी का पीडीजीडी कोर्स, हुँ, है ना? तो मैं उस सेकंड जनरेशन को बिलॉन्ग करता हूँ डेफिनिटली। तो अब जब चीजें चेंज हुई, जब कोविड आया, है ना? तो हम लोग के लिए उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं था, बिकॉज़ हाँ, वी हैड द टेक्नोलॉजी। जैसे आप देख सकते हो कि मेरे पीछे ऑलरेडी एक बोर्ड लगा हुआ है, तो दिस इज द डिजिटल बोर्ड ऑन व्हिच वी टीच, है ना? यस तो मैं सर। अभी फिलहाल मैं अपने स्टूडियो में ही बैठा हुआ हूँ, है ना? तो मेरे लिए ना ये इंटरफेस नया नहीं था। जब कोविड आया तो इंडिया में 99% कोचिंग क्लासेस के लिए इंटरफेस नया था, एक्सपेंसिव था, और उससे एक्सपेंस तो बियर कर ही लेते हैं अच्छे हाँ, कोचिंग क्लासेस, है ना? बट था कि भाई इसको सीखे कैसे, कैमरा में देख के कैसे पढ़ाएं, है ना? टीचिंग अ क्लास ऑफ 350 स्टूडेंट्स एंड टीचिंग इन अ एम्प्टी रूम आर यस सर। टू डिफरेंट बॉल गेम। यस। मतलब इसमें टेस्ट मैच और 2020 जितना फर्क हाँ है सर। ना? तो मैक्सिमम टीचर्स वहाँ पे स्ट्रगल करते थे कि कैमरा कैसे फेस करें। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, तो एक डिजिटल बोर्ड में लिखना-विखना ना, मतलब ऑफ कोर्स इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, है ना? बट जो टीचर पिछले 25 साल से मार्कर लेके पढ़ा रहे हैं ना, वो इसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। ये हाँ, बहुत मतलब अब जैसे मैं तो स्मार्टफ़ोन जनरेशन को बिलॉन्ग करता हूँ, तो हाँ, मेरे लिए बड़ा आसान है। तो टीचिंग बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है। यू कैन सी कि बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आ गई है, फंडेड कंपनीज़ आ गई है, बहुत सारा पैसा लग चुका है, बायजूस हाँ, है, अनअकैडमी है, क्योंकि ये तो एक ऐसा न्यूट्रल प्लेटफ़ॉर्म है, तो मैं सबका नाम ले सकता हूँ, है ना? हाँ, तो इन लोग ना टीचिंग को बहुत स्पीड से चेंज कर रहे हैं। तो हाँ सर। पहले टीचिंग कैसी थी मेरे आने के पहले, कि आप अगर अच्छा पढ़ाते हैं, आपके पास अच्छा कंटेंट है, वन टाइम आप, अब यहाँ से कोई नहीं हटा सकता।
बट अब चीजें बहुत स्पीड से चेंज हो रही है ना। अभी लोग एनिमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी लोग क्रोमा मोड में शूट कर रहे हैं, है ना। मतलब अब हेवी कैमरास बिजनेस में आ गए हैं, है ना, हेवी टूल्स बिजनेस में आ गए हैं। तो मेरे को लगता है कि अगले 10 साल किसी टीचर को इस फील्ड में सर्वाइव करना है तो उसको टेक्नोलॉजी के साथ पैरेलल चलना पड़ेगा। हाँ, जैसे होता था ना आईटी इंडस्ट्री में, कि यस अगर सर। आपको आईटी इंडस्ट्री में अच्छा करना है तो आप नए नए लैंग्वेजेस सीखते जाओ। हाँ, तो अब के डेट में किसी टीचर को अच्छा करना है तो अच्छा पढ़ाते आना, अच्छा कंटेंट जानना, दिस इज नॉट इनफ। आप खुद को डिजिटल बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर पाओ, कैमरा में रिप्रेजेंट कर पाओ। अगर आपने कभी देखा होगा मेरा गेट एकेडमी में 2-4 एनिमेटेड वीडियोस हैं, है ना। हाँ सर। तो मैंने क्रोमा शूट्स किए हैं, एनिमेशन लाया है ना। तो आपको ये सब चीजें अडाप्ट करनी पड़ेगी। मतलब अगर कोई बडिंग टीचर देख रहा है ना, जो टीचिंग का प्लान कर रहा है बहुत अच्छे से, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यू शुड बी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हो तो मेरे भाई आप अपने चांसेस को 50% कम कर ले रहे हो अगले 10 साल के लिए। यस एंड सर। यू रियली नीड टू बी वेरी इनोवेटिव इन कॉम्पिटिटिव फील्ड। आपको बहुत इनोवेटिव होना पड़ेगा। आप सेचुरेट होके, स्टैग्नेट होके नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 20 साल के गेट के, आपने रट लिया हाँ, पूरा। नहीं भाई, अब नहीं होने वाला है। अब तो आपके पास ना ये एक बेयर मिनिमम कंटेंट तो फ्री में अवेलेबल है। So हाँ, now, if you need to sell yourself, then you should have a X factor, and X factor can be with very limited amount of people. So अगर आप उस limitation में हैं, then only things will start working. Otherwise, teaching field में बहुत competition है। जैसा IIT JEE में competition है, मतलब यस IIT सर। JEE के competitive exams में competition है, IT industry में competition है, Google में है, Facebook में है ना। तो ये era teaching में आ गया है। और जो teaching का वो था ना कि आप एक 45 साल के आदमी को या 50 साल के आदमी को देख के बोलते थे कि अच्छा 30 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। आजकल ना बच्चे उनसे रिलेट करना बंद कर दिए। हाँ, स्टूडेंट्स आर रिलेटिंग विद द यंग माइंड्स, है ना। यस सर। उनको यंग लोग चाहिए, उनको अचीवर्स चाहिए। और सोशल मीडिया बहुत अच्छे से ऐसा प्रोजेक्ट करता है कि भाई ये व्यक्ति इस समय AIR1 लेके आया था। तो है मतलब यू नीड टू बी, आपको अपना ब्रांडिंग करना पड़ेगा। अगर आप अपना ब्रांडिंग नहीं करोगे तो यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव। तो अब ब्रांडिंग कैसे भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव, वो अलग चीज है। मैं हाँ उस पर सर। नहीं जाऊंगा, उस टेंजेंट पे नहीं जाऊंगा। बट यस, अब आपको ना यहाँ पे एज अ टीचर, टीचर मेंटालिटी अब टीचिंग फील्ड में नहीं चलेगी। यू नीड टू बी अ डिफरेंट थिंग। आप थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव वे में भी हो, आप टेक्नोलॉजिकली भी बहुत साउंड हो, है ना। और टीचर अच्छा होना तो इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब यस जो सर। पहले ओनली रिक्वायरमेंट था, अब वो मिनिमम अब वो रिक्वायरमेंट मिनिमम है। है। ओके सर, मतलब हाँ कंटेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी के पैरेलल लेके चलना है, अपनी ब्रांडिंग भी करनी है, हाँ, तो मतलब थोड़ा मार्केटिंग साइड भी आ गए, तो काफी कुछ चीजें हैं, काफी चैलेंजेस भी आए हैं टीचिंग में बेनिफिट्स के साथ साथ अगर हम देखें। बहुत बहुत ज्यादा। एंड सी इसी कारण ना लोगों का जो इनकम है वो भी बढ़ा है। मतलब यस सी, सर। इफ यू विल हायर अ एडिटर, आपने एक एडिटर तो हायर कर लिया और आपने क्रोमा पे एक शूट कर लिया, ठीक है। तो उस एडिटर को ना भाई इंजीनियरिंग नहीं आती है, ठीक है। तो हाँ, आपको ना उस एडिटर के साथ बैठ के समझाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ना ये एनिमेट कर, यहाँ पे ये एनिमेट ये कर, ठीक है। अब वो भी कर देगा आपके लिए, ठीक है। बट वो ना उसको जॉब समान करेगा। फिर आपको ना उसमें और डीप घुसना पड़ेगा कि यार ये कलर ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना। हाँ, मेरे शर्ट के साथ बैकग्राउंड में क्या मैच कर रहा है। मतलब ऐसे आपको यस एन सर। नंबर ऑफ इनोवेशन करने पड़ेंगे कि वो ब्यूटीफुल दिखे, वो हाँ सर। अपीलिंग दिखे, है ना। यस सर। मतलब पहले एक टाइम था कि लोग आके गंदे से हैंडराइटिंग में मार्कर से लिख देते थे, ठीक है। हाँ, बट अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे से लिखो। यस सर। ये चीज मैंने मतलब देखी थी सर विजुअल जैसे। अपील इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर, क्योंकि आप सर जैसे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते थे लास्ट ईयर तक, जैसे मैंने देखा था कॉम्बेट वॉम्बेट में मैंने काफी एक्टिवली फॉलो किया था। तो सर उसमें बिल्कुल फिगर विगर, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हम सब कुछ उससे हाँ बना सकते हैं, तो वो देखने में काफी अच्छा लगता है। तो वो जो पुराना जो मार्कर वाला था, अगर हम उसको कंपैरिजन करें तो कोई भी इसी को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि ये अच्छा विजुअल भी दे रहा है हमें। तो ये है कि हाँ, कुछ मतलब चैलेंजेस तो मेरा है। ये मानना है कि हम सब इंजीनियर है यार, है ना। अगर हम कॉलेज में भी किसी एक लड़के को देखते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ब्यूटीफुल हो, है ना। यस सर। उसका मतलब क्या है कि वो उसका विजुअल अपील ज्यादा है आपको, है ना। यस सर। तो अगर मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ एंड इफ आई एम सेलिंग माय प्रोडक्ट, देन इसका विजुअल अपील बहुत ज्यादा होना चाहिए। होना तो चाहिए। इस टाइप के टर्म्स आपने शायद सुने नहीं होंगे, आपने किसी टीचर से बात नहीं किया होगा, बट दिस टर्म्स आर रियली इंपॉर्टेंट अगर आपको अपने बच्चों को अपील करना है तो। यस सर। तो सर अभी तक की आपकी जर्नी अगर आप देखते होंगे, स्टूडेंट से लेकर के एक टीचर बनने तक की, काफी इंस्टेंट चेंजेस भी आपकी लाइफ में आए। तो सर कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, या फिर ऐसा कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट या फिर टर्निंग पॉइंट जो आप सबके साथ में यहाँ पे शेयर करना चाहते हो, कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट आपकी लाइफ से? सी जब से मैं टीचर बना हूँ तो दिस इज लाइक वेरी पब्लिक थिंग, है ना। मतलब कि अच्छा, मैं टीचर भी जब से बना हूँ तब से यूट्यूब वगैरह भी आ गया है। तो हाँ,
पीपल फॉलो ईच एंड एवरीथिंग, तो आप कुछ भी अपने लाइफ के साथ ऐसा मिस्टेक्स नहीं कर सकते। मतलब आप समझ रहे हो ना कि मतलब मैं हाँ कहीं पे भी ऐसा रैंडम खड़े होके, मतलब आई कैन नॉट स्मोक, मतलब आई डोंट स्मोक ऑफ कोर्स, है यस ना, सर। बट एज अ टीचर, एनी टीचर, आप कहीं में भी खड़े होकर नॉर्मल स्मोक नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब फिर स्टूडेंट्स को बोला अच्छा सर करते हैं मतलब ये सही कर रहे हैं, तो फिर मैं भी करूंगा ये करके, यस है ना। सर। तो यू नीड टू कैरी योरसेल्फ अ लॉट, है ना, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम अ स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट देन अ टीचर, है ना। तो व्हेन यू आर अ स्टूडेंट यू लिव अ वेरी फ्री लाइफ, आप बहुत फ्री लाइफ जीते हो, आपको जो जहां मन करता है वो आप करते हो, है ना। तो ऑफ कोर्स एक अब्रप्ट मेरे, है ना, मतलब मैं ऐसा पब्लिकली नहीं घूम सकता भिलाई में, बिकॉज़ एवरी स्टूडेंट इज वाचिंग व्हाट आई यस एम सर। डूइंग, क्योंकि सब पास-पास ही रहते हैं, है ना। तो देयर आर मेनी थिंग्स, है ना। मैं अपने टीचिंग करियर को बहुत अच्छा रेट करता हूँ अभी तक के, व्हाटएवर हैज यस सर। हैपेंड विथ मी, है ना। स्टूडेंट फीडबैक हो चाहे जो भी हो, ठीक है, थोड़ी-थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी होती है ऑनलाइन वर्ल्ड में, बट दैट इज डमी, वो पूरा एक डमी चीज़ होती है, ठीक है। तो मतलब मेरे को लगता है कि मैंने कम टाइम में बहुत सारी चीजें देखी हैं जो एक जो जो चीज लोग बहुत अपने लंबे करियर में देखते हैं, मतलब कोई 25 साल 30 साल स्पेंड करता है तो वो अपने करियर में इतनी सारी चीजें देखता है, तो मेरे को कम टाइम पे ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है ना। यस सर। आई यूज्ड टू टेक लॉट्स ऑफ क्लासेस आल्सो, मतलब मेरे क्लासेस का मैग्नीट्यूड भी बहुत ज्यादा था, मतलब कि मैं दिन में 2-3 घंटे नहीं पढ़ाता था। मैं मतलब जब कोविड के पहले, है ना, हाँ कोविड के पहले तो मैं दिन में 8-10 घंटा पढ़ाना बहुत नॉर्मल था मेरे लिए, ओके। कि मैं दिन में 8-10 घंटा पढ़ाता। तो किसी को ये भी ना लगे कि टीचिंग इज अ वेरी इजी फील्ड, हम आएंगे 2 घंटा पढ़ाएंगे हम चल देंगे, नहीं भाई, बैक पेन हो जाता है, मतलब कई यस बार सर। बैक पेन हो जाता है एकदम, स्पेशली हाँ, सर मतलब कोचिंग तो काफी टफ है। बहुत टफ है। और मैं आपको बताता हूँ कि एक सिंपल चीज, जैसे मैं भिलाई में रहता हूँ, भिलाई इज माई होम टाउन, है ना, और गेट अकेडमी भिलाई भी था एक, और गेट अकेडमी रायपुर भी था एक, है ना। हाँ तो फॉर अ स्पैन लगभग 2 साल, मैं आप 5-6 महीने छोड़ दो आप, बट लगातार मेरा शेड्यूल ऐसा चलता था कि मेरे को सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, मतलब सुबह 4 बजे मैं उठता था, 5 बजे मैं रेडी होता था, और 5 बजे मैं ड्राइवर के साथ यहाँ से रायपुर जाता था क्लास लेने के लिए। 6 बजे रायपुर में क्लास स्टार्ट होती ओके। थी, और 6 से 8 ही क्लास होती थी, और 8 बजे मैं फिर वहां से वापस आता था 9 बजे, और फिर भिलाई में क्लास होती थी, और दिन भर भिलाई में क्लास वास होती थी, अपना ऑफिशियल काम होता था, मैं मैनेजमेंट में भी था। और उसके बाद शाम को 4 बजे मैं फिर रायपुर जाता था, और उसके बाद शाम को 5 से 8 रायपुर में फिर क्लास होती थी, और 8 से 9 में फिर वापस आता था। उसके बाद फिर मैं ऑफिस जाके यूट्यूब क्लासेस लेता था, और फिर मैं सुबह 4 बजे उठता था। तो दिस हैज बीन माय शेड्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रेम, है ना। तो इजी नहीं होने वाला है, आपको एकदम पूरा ब्लड एंड स्वेट देना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक नेम इन दिस इंडस्ट्री, है ना। तो एकदम आसानी से नहीं होगा। तो इन स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम आई हैव सीन लॉट्स ऑफ थिंग्स, ऑनलाइन भी देखा है, ऑफलाइन भी देखा है, अप्रिसिएशन भी देखा है ना, फेक कमेंट्स भी देखे हैं, हेटरेट हाँ भी सर। देखा है, सारी चीजें देखा है मैंने। और आई रेट की, मतलब हाँ, मैं इसको बहुत अच्छे से अडाप्ट कर रहा हूँ सोशल मीडिया में। आई सी की लोग शाहरुख खान, सलमान खान, मोदी जी किसी को भी अब्यूज कर देते हैं आके सोशल मीडिया में, तो आई हैव बीन इन दैट ट्रेंड आल्सो, है ना। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि दिस कैन ब्रिंग लॉट्स ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ, है ना। जो भी इसमें आना चाहता है, जो भी इसमें आने का प्लान कर रहा है, आई विल एनकरेज देम टू कम हियर, है ना। मतलब मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे अच्छे टीचर्स की नीड है इंडिया में, है ना। यस सर। मतलब जैसे आर्मी वाले सर्च करते हैं ना एकदम स्क्रूटनी के साथ कि भाई कौन एकदम अपना हाँ बेस्ट बंदा है जिसको हम पाकिस्तान भेजेंगे करके, है ना। तो आज के टाइम पे ना टीचर की स्क्रूटनी भी ऐसी होती है एक अच्छे कंपनी के लिए, मतलब आप अच्छे कंपनी का प्लान करोगे, है ना, टॉप लेवल कंपनी, तो आपको बहुत अच्छे से स्क्रूटनी दी जाएगी, आपको बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको हाँ। भाई जेस्चर्स आने चाहिए, आपके हैंड जेस्चर सही हो, आपका आई मूवमेंट सही हो, यस सर। आपका और से सही जगह पे आए, तो बहुत ट्रेन करते हैं, है ना। तो अगर आपको लगता है कि यू रियली हैव अ वेरी गुड स्पीकिंग स्किल्स, है ना, आपको टफ चीज को इजी वे में बोलना आता है, दिस इज द बेस्ट फील्ड, यू शुड कम। यू विल हैव टू गिव लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, बट यू विल एंजॉय अ लॉट एट सेम टाइम, है ना। आप बहुत एंजॉय भी करने वाले हैं। हाँ, आप तभी आना जब आप एंजॉय करते हो, है ना। हाँ जैसे मैं देखता हूँ कि आईटी में ना कुछ लोग रिसर्च को बहुत एंजॉय करते हैं, हाँ। तो वो लोग पीएचडी कर पाते हैं, बट हाँ जो सर। जबरदस्ती कर रहे हैं ना वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर वो पाएंगे। परेशान हो जाएगा, है ना। तो आप तभी आए व्हेन यू रियली लव इट, ट्राई टू फाइंड योर ट्रू लव, है ना। यस तो सर। मेरे लिए जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, मतलब मैं कभी भी अपनी जर्नी से डिससेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड पर्सन। जर्नी मेरे लिए अच्छी हुई है। मैं अपने स्किल्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स नहीं करते, मैं अपने स्किल्स में हर साल नई 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 चीजों को ऐड करते जा रहा हूँ, है ना। आई एम ट्राइंग कि मतलब कि भाई सबसे बेस्ट पॉसिबल भी क्या होगा डिलीवर करने का, तो मैं बहुत सर्च करता हूँ उसको, है ना। यस सर। आप देखोगे यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स को, तो आप देखना उन लोग डिजिटल बोर्ड को उतना यूज भी नहीं करते हैं, दे हाँ जस्ट यूज इट एज अ स्क्रिबल पैड।
आते यस हैं सर। मार्कर सामान लिख के चल देते हैं, बट आई ट्राई कि अच्छा ये फीचर भी है क्या, हाँ ये सर। फीचर भी है क्या, है ना? तो मैं सर्च करता हूँ बहुत, तो आई एम वेरी क्यूरियस, है ना? तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी है। मैं चीजों को डिफरेंट टेंजेंट से देखना स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि एक दो टेंजेंट होते हैं, एक तो आप जब पढ़ा रहे हो और एक जो आप पढ़ रहे हो। तो मैं यस पढ़ सर। रहे हूँ से पढ़ा रहे हूँ में बहुत जल्दी आया था ना, तो मैं दोनों टेंजेंट को बहुत अच्छे से मिक्सअप करने का ट्राई किया हूँ और मैं लगातार कर भी रहा हूँ। तो आई हैव एंजॉय, मतलब मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ एंड आई एम प्लानिंग कि अगला 10-12 साल तो मैं और एंजॉय करूँ। सर हम भी ये चाहते हैं कि आप इंजॉय करते रहे, हमें भी अच्छा कंटेंट मिलते रहे जितने आने वाले बिल्कुल, एस्पिरेंट्स से। बिल्कुल। तो ये बात जो आपने कही, इस बात से मैं भी रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर मैंने गेट दिया था, उसके बाद में दांदे सर के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें हुँ, उन्होंने ये हुँ, बात हुँ। पॉइंट करी थी। तब मुझे इतना रियलाइज नहीं था इस बात का। उन्होंने पॉइंट करी थी कि अब तुम्हें लोग ऑब्जर्व करेंगे, तब तुम हुँ, पब्लिकली कुछ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें लोग देखेंगे कि हाँ हाँ, इन्होंने कुछ किया है तो हमें इनसे सीखना है। तो सर अब मैं इस चीज को ऑब्जर्व करता हूँ कि हाँ, अब मैं अगर निकलता हूँ तो देखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मैं अप्रोच करूँ इनसे, इनसे सीखूं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया है। क्योंकि सर मेरे कॉलेज में जो मेरी रैंक थी, वो सबसे ज्यादा रैंक थी मेरे कॉलेज में, इसी लास्ट ईयर हुँ, किसी की नहीं थी इतनी, फाइनल ईयर में भी नहीं थी किसी हाँ, की। तो अब हाँ, जैसे जो भी मेरे जूनियर्स हैं, क्योंकि अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तो वो मुझे अप्रोच करते हैं, काफी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। मैं भी ट्राई करता हूँ कि हुँ, जो गलतियां मैंने करी थी वो ना करे, अपनी प्रिपरेशन में हाँ, काफी अच्छा उस चीज को रख सके। ऐसे चेंजेस तो जैसा आपने बताया कि अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो चेंजेस लाने पड़ते हैं अपने आप में, बिल्कुल। वो एक पार्ट है लाइफ का। कि सर काफी इंटरेस्टिंग रहा है डिस्कशन आपके साथ में। सर जाने से पहले कुछ अगर आप हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। सबसे पहले मैं दीपांशु आपको थैंक यू बोलता हूँ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। लास्ट ईयर शायद हम लोग की बात भी हुई थी एक बार, जब आपका इंटरव्यू वगैरह था गेट अकेडमी में, तो है ना? तो आई रिमेम्बर यू, आपका बहुत अच्छा रैंक भी आया था, है ना? और मेरे को ये अच्छी चीज लगी कि आप अपने नॉलेज को ना ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपने अपना यूट्यूब चैनल वगैरह भी ओपन अप किया है और आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो मैंने ना बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग का अच्छा हो जाता है, बट दे डोंट वांट टू शेयर दिस। उनको लगता है कि यार सामने वाला भी अच्छा कर लेगा क्या मेरे जैसे करके। तो आप शेयर कर रहे हो, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस। मैंने आपका चैनल भी देखा, तो उसमें आपने 4-5 एपिसोड आप कर चुके हैं, है ना? तो मैंने देखा कि आप बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोगों को लेके आए हैं। कोई एमएस किया है, कोई फॉरेन से पढ़ा है ना? तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग यार, है ना? आप इस चीज को देते जाओ। और मैं इस पूरे ऑडियंस को ये बोलता हूँ कि यूट्यूब पे ना, मैं काफी टाइम से यूट्यूब में हूँ, जब यूट्यूब भरा हुआ नहीं था, यूट्यूब बहुत खाली था, तब से मैं यूट्यूब पे हूँ, है ना? तो आज के टाइम में ना यूट्यूब पे गार्बेज कंटेंट बहुत सारा है यार, बहुत सारा गार्बेज कंटेंट है व्हिच यू डोंट नीड टू वॉच, बट बिलीव मी दिस इज द चैनल। आपको ना टाइम निकाल के कभी-कभी देखना चाहिए कि लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि दीपांशु ना बहुत अलग-अलग जॉनर के लोगों को लेके आया है अब तक के, है ना? तो इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द ऑडियंस, है ना? जो मेरे को भी देखने आएंगे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप कि दीपांशु विल बी ब्रिंगिंग मोर कंटेंट फॉर यू, जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा, मतलब अलग-अलग डोमेन के लोगों को एक्सप्लोर करने में। क्योंकि फिर क्या होता है, हम ना कोरा में सर्च करते हैं कि यार एमएस कैसे करें, हम कोरा में सर्च करते हैं कि गेट कैसे क्रैक करें, ठीक है? तो आपको ना एक वैसे ही आदमी का एक्सपीरियंस मिल जाएगा यहाँ पे हार्डली 25-30 मिनट में। तो दिस इज अ गुड थिंग, है ना? और दीपांशु कीप डूइंग दिस थिंग, है ना? आप और वैरायटी ऑफ लोगों को लाओ एंड आई होप दिस थिंग विल बिकम सक्सेसफुल वेरी सून। और आपको भी ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से आप इस साल भी गेट में अपेयर कर रहे होंगे। यस सर। हाँ, तो आपको भी ऑल द बेस्ट यार। उम्मीद करता हूँ कि मैं और बढ़िया से रैंक लेके आऊँ, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। काफी मजा आया आपके साथ ये डिस्कशन करने में, काफी इंटरेस्टिंग रहा। और मुझे उम्मीद है कि जितनी हमारी ऑडियंस है, काफी कुछ नया उनको भी सीखने को मिलेगा। ओके सर, श्योर, थैंक यू सो श्योर। मच सर। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो बाय। मच। बाय। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन काफी अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ नया आप लोगों को इसमें से सीखने को मिला होगा। तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितना इंटरेस्टिंग, कितना एक्साइटिंग आप लोगों को सेशन लगा। एंड यार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कॉलेज में अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स एंड आपके जूनियर्स इसका बेनिफिट ले सकें, अपने करियर को इसी हिसाब से प्लान कर सके। एंड यार एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी एपिसोड हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।